चलो आते हैं नेटवर्क डिवाइस में। अब नेटवर्किंग डिवाइस में उपकरण होते हैं जिनके द्वारा दो या दो से अधिक कंप्यूटर या नेटवर्क को आपस में कनेक्ट किया जाता है, जिससे कि वे आपस में एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सके तथा कम्युनिकेशन कर सके। तो ये क्या होते हैं, जब भी हम लोग दो या फिर दो से अधिक डिवाइस को जब आपस में कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने के लिए हमें इस डिवाइस की ज़रूरत होती है। अगर ये डिवाइस नहीं रहेगा तो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो नेटवर्क डिवाइस का बेसिकली काम ही यही है कि क्या कहते हैं, हमें डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है, नेटवर्क डिवाइस की, ठीक है। तो एक तरह से बेसिकली क्या कनेक्टर होते हैं, क्लियर है, किसी चीज़ की कनेक्टर होते हैं। तो वही चीज़ें हैं, कनेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, तो इसमें है रिपीटर है, हब है, स्विच है, ब्रिज है, राउटर है, गेटवे है, और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और मॉडेम। अब बारी बारी से एक एक हम लोग पढ़ते हैं कि किसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले दे रखा है रिपीटर। यह एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि डेटा सिग्नल को रिसीव करता है और उस सिग्नल को रीजनरेट तथा रिप्लिकेट करके आगे भेज देता है। यह OSI मॉडल के फिजिकल लेयर पर कार्य करता है। यह डिजिटल तथा एनालॉग दोनों प्रकार के सिग्नलों को रेप्लिकेट तथा जनरेट कर सकता है। तो रिपीट का मतलब है, रिपीट मतलब बार बार उसी चीज़ को क्या कहते हैं, करना, वो रिपीटर कहलाता है। तो ये क्या करता है कि जैसे कोई सिग्नल आपने भेजा, उस सिग्नल को रिसीव करता है और उसको रीजनरेट करता है। रीजनरेट का मतलब जानते हो क्या होता है कि उसको ना बूस्ट कर देता है। मतलब अगर कोई भी चीज़ें हम लोग भेज रहे हैं तो उसकी एक पावर होती है, एक शक्ति होती है। तो उसके हिसाब से जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसकी शक्ति कम होती जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे उसकी पावर कम होती जाएगी तो एक समय आएगा पूरा पावर ख़त्म हो जाएगा उसका, वहीं पे रुक जाएगा। तो उस चीज़ को कि इसकी पावर ख़त्म ना हो, जिस पावर को हमने इसको दिया है उसी पावर से ये आगे बढ़ता रहे। तो रिपीटर क्या करता है कि इसको बीच में ही अगर देखेगा इसका पावर कम हो रहा है तो उसको रिसीव करेगा और उसको रीजनरेट करेगा, रिप्लिकेट कर देगा और फिर से पावर दे करके आगे इसको क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। तो इस हिसाब से जगह जगह पे क्या कहते हैं, रिपीटर लगा होता है। डिपेंड करता है हमारा कि हम अपने नेटवर्क डिवाइस को कितना, नेटवर्क डिवाइस से कितने दूरी पे कनेक्ट कर रखा है। अगर हमने ज़्यादा दूरी पर कनेक्ट कर रखा है तो हमें रिपीटर की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अगर दूरी कम है तो रिपीटर की संख्या कम होगी, ओके। तो ये होता है रिपीटर। जब भी हम लोग कोई भी, जैसे हम लोग फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो जो हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं तो फ़ोन का काम क्या होता है कि हमारी आवाज़ को ना वो क्या कहते हैं, कन्वर्ट कर देता है। या तो डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर देगा या तो फिर एनालॉग रूप में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। हमारी आवाज़ को किसी एक रूप में कन्वर्ट कर देगा। तो अब वो कन्वर्ट करने के बाद वो रूप ले करके और तार के माध्यम से या बिना तार के माध्यम से वो क्या करता है, आगे फॉरवर्ड होता है, आगे जाता है। तो जब हम उसको आगे जब फॉरवर्ड करते हैं तो उसको एक स्पीड देते हैं, एक एनर्जी देते हैं। अब उस एनर्जी से वो आगे बढ़ता है, लेकिन वो एनर्जी धीरे धीरे वो ख़त्म होती जाती है और एक समय आएगा तो एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, वहीं पर रुक जाएगा। हम चाहते हैं कि नहीं, इसको डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहिए, इसको मंजिल तक पहुंचना है। तो मंजिल तक पहुंचाने के लिए बीच बीच में उसको एनर्जी देते रहना है, तभी जा कर के वो आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। जैसे आपको सिंपल सा मैं आप एक उदाहरण दे देता हूँ कि मान लो कि मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है और दिल्ली जाने के लिए मैं बाइक से दिल्ली जा रहा हूँ। अब बाइक में इतना पेट्रोल तो नहीं भर सकता हूँ कि दिल्ली पहुँचो एक बार पेट्रोल भरवाने में, है ना। तो उस बाइक की लिमिटेशन है कि इतना ही पेट्रोल लेके जा सकती है। तो जैसे ही उसका पेट्रोल ख़त्म होगा जहाँ वहाँ पर बंद हो जाएगी, ओके। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पेट्रोल ख़त्म होने से पहले ही हम लोग पेट्रोल भरवा लेते हैं, ओके। तो जो पेट्रोल पंप आपका जो बैठा हुआ है ना बीच बीच में, वो आपका रिपीटर है, ओके। वैसे ही हमारे सिग्नल में जगह जगह पे रिपीटर लगे होते हैं कि इस चीज़ को, सिग्नल को और भी क्या कहते हैं, रेप्लिकेट करें और आगे फॉरवर्ड कर दें, ठीक है। तो ये नेटवर्क डिवाइस होती है, ये नेटवर्क में काम होता है। हम जब अपने कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो उसके बीच में हमारा सिग्नल कमज़ोर ना हो, उसके लिए हम लोग रिपीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हब। हब एक नेटवर्क डिवाइस है जिसका प्रयोग बहुत सारे कंप्यूटरों या नेटवर्किंग डिवाइस को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। यह OSI मॉडल के फिजिकल लेयर पर कार्य करता है। स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हब का प्रयोग किया जाता है। हब का उपयोग एक और हब, स्विच, ब्रिज या राउटर को जोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। तो हब क्या भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है। आप हम लोगों ने जो पढ़ा था क्या कहते हैं,
स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि बीच में एक ऐसा डिवाइस होता है, उसी से सारे हमारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। ओके, तो जो हमारा बीच वाला है ना, वो हब है, उसी से सारे कनेक्ट है। तो वो एक तरह का क्या है, वो नेटवर्क डिवाइस है। अगर वो नहीं रहेगा तो आपस में कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो हब जो होता है ये स्टार टोपोलॉजी को वाले मॉडल को यूज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, और इसका भी काम क्या है, कनेक्ट करना, दो या दो से अधिक नेटवर्क डिवाइसों को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या और भी दे रहा है कि हब का यूज स्विच, ब्रिज और राउटर को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। स्विच, ब्रिज और राउटर क्या होता है अभी आगे आएगा, लेकिन अगर मुझे स्विच को भी जोड़ना है तो हब से जोड़ेंगे, राउटर को भी जोड़ना है तो हब से जोड़ेंगे। ओके, तो ये हब होता है। और मैं आप लोगों को एक इसका डिस्प्ले दिखा देता हूँ कि हब ये देखो, अगर किसी भी कंप्यूटर में ऐसे डिवाइस लगे हुए हैं, ये क्या है, हब है, ये हमारा हब है। ओके, किसी भी कंप्यूटर में ऐसे डिवाइस लगे हुए हैं तो ये हमारा हब है। और आप लोग देखोगे ध्यान से तो जो मैंने नेटवर्क वाला जो कंप्यूटर लगाया हुआ इस साइड पे, ठीक है, मैंने आप लोगों को कुछ दिन भी बताया था कि जो क्या कहते हैं मेन जो कंप्यूटर जिस पर एक CPU लगा हुआ है, उस पीछे देखोगे तो वाइट कलर का एक डब्बा लगा हुआ है ऐसे ही। ओके, तो वो क्या हब है, तो हब का काम ये कर रहा है। ठीक है, ऐसे डिवाइस होते हैं हब, इसी में देखो कनेक्ट किया जा रहा है सारे कंप्यूटर को। देखो ना, ये लैन पोर्ट है, इस लैन पोर्ट में हम कनेक्ट करते हैं। ओके, तो ये हब हो गया। अब आते हैं स्विच। स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि नेटवर्क डिवाइसों तथा सेगमेंट को आपस में जोड़ता है। इसे मल्टी पोर्ट ब्रिज भी कहा जाता है। यह व्यवसायी मॉडल के डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है, लेकिन आजकल ऐसे स्विच भी आ गए हैं जो व्यवसायी मॉडल के नेटवर्क लेयर पर काम करते हैं। तो स्विच भी एक क्या है, नेटवर्क डिवाइस है जो हमारा डिवाइसों तथा सेगमेंट को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अब देखो बार बार ना इसमें व्यवसायी मॉडल दे रहा है, व्यवसायी मॉडल दे रहा है आप लोगों को। ठीक है, व्यवसायी मॉडल को हम लोग अलग से ही पढ़ेंगे, व्यवसायी मॉडल के लेयर को अलग से पढ़ेंगे तो ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। व्यवसायी मॉडल होता क्या है, इसके लेयर कितने होते हैं और कौन से लेयर पे क्या चीज़ें काम किया जाता है, वो सब समझ में आ जाएगा। अभी बस फिलहाल ये समझ लेना कि क्या कहते हैं, ये कौन से व्यवसाय मॉडल पे काम करते हैं, इस पर ध्यान देना भी बस। ओके, कौन से व्यवसाय मॉडल पे काम कर रहा है, इस पर आप लोग बेसिकली ध्यान दो। बाकी चीज़ें व्यवसाय मॉडल होती क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, उसको हम लोग अलग से ये क्या कहते हैं क्लासेस का हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो ये स्विच भी क्या होता है, वो क्या कहते हैं, नेटवर्क डिवाइस होता है जो हमारे क्या करते हैं, नेटवर्क डिवाइसों तथा सेगमेंट में आपस में जोड़ने का काम करता है। मैं आप लोगों को एक स्विच भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे पिक्चर देखने से चीज़ें और भी क्लियर होती है, क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस हम लोग देखे रहते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि स्विच होता है। देखो ये नेटवर्क डिवाइस की हब की तरह भी दिख रहा है, ये स्विच, ये हब की तरह भी है स्विच। ठीक है, लेकिन हब और स्विच में अंतर क्या होता है, इसको जानने की कोशिश करना है। यहाँ पे हब और स्विच में अंतर क्या होता है। जैसे अगर हम लोग हब का यूज कर रहे हैं ना, तो हब में जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड है, एक दूसरे से जितने भी कनेक्टेड हैं, अगर आपने एक के पास डेटा शेयर कर रहे हो तो वो सारा का सारा डेटा सबके पास पहुंच जाएगा। क्लियर है, मतलब आपने शेयर किया किसी एक डिवाइस को, तो वो क्या करेगा, हब क्या करेगा, वो सारे डिवाइसेस को भेज देगा। भाई तुम भी लोग जितने कनेक्टेड है सबको भेज देगा। ठीक, लेकिन स्विच ऐसा नहीं करता है। स्विच क्या करता है, स्विच हब से इंटेलिजेंट होता है, मतलब ये दिमाग वाला होता है। आपने दिया कि जो भी आपने डेटा दिया कि मुझे कंप्यूटर 1 को ये डेटा दे दो, या फिर कंप्यूटर 1 को डेटा आपने शेयर किया, तो ये कंप्यूटर 1 के पास ही जाएगा, बाकी जो कनेक्टेड उनके पास डेटा नहीं जाएगा। ओके, तो ये काम क्या होता है, हब का, स्विच का काम होता है। तो स्विच और हब में यही अंतर होता है, सेगमेंट से जोड़ता है। ठीक है, मतलब हर एक सेगमेंट को अलग अलग सेगमेंट से जोड़ करके उस पर काम करता है। बात समझ में आया ना। जैसे मैं बता दूं कि अगर हम लोग 5 लोगों का ग्रुप है, हम 5 दोस्त हैं, ठीक है, तो 5 दोस्तों हैं हम लोग, और उसमें किसी ने एक दोस्त को कुछ बोला, ठीक है, कुछ कहा, तो वो चीज़ें 5 दोस्त के पास चला गया। ठीक है, अभी समझ देखो व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप में मैं एक लोगों को डालूंगा, सबके पास पहुंच जाएगा ना। ठीक है, तो सेम वैसे वो हब होता है। लेकिन ये क्या है, क्या कहते हैं, और स्विच क्या करता है कि
अब हम लोग 5 लोगों की ग्रुप है, लेकिन मैं एक को ही भेजना चाहता हूँ, एक को ही मैसेज देना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग पर्टिकुलर एक को ही भेजेंगे, लेकिन वो भी ग्रुप में ही है, ठीक है। तो हम पर्टिकुलर एक को भेज रहे हैं, तो बस उसी के पास जा रहा है, बाकी लोग उसको नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्विच और हब में अंतर होता है, क्लियर है। हब क्या करता है, जब भी डेटा कोई भी यूजर शेयर करेगा तो सबको बांट देगा, सब लोग, ठीक है। लेकिन स्विच ऐसा नहीं करता है, स्विच जिसकी जरूरत होती है, जिसको शेयर करोगे डेटा, उसी को बस शेयर करेगा, बाकी लोगों को शेयर वो नहीं करेगा, क्लियर है। अब आते हैं ब्रिज। ब्रिज एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका उपयोग 2 लाइन सेगमेंट को जोड़ने के लिए किया जाता है। ब्रिज का उपयोग एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में बांटने के लिए भी किया जाता है। यह व्यवसाय मॉडल के डेटा लिंक लेयर पर काम करता है, ठीक है। तो ब्रिज क्या है, अभी एक नेटवर्क डिवाइस है जो 2 लाइन को, जो अलग अलग लाइन है उनको कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम ब्रिज का यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्रिज मतलब सिंपल समझ लो पुल, ब्रिज मतलब पुल, ठीक है। अब पुल क्यों बनाते हैं कि 2 ऐसी चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग है, ठीक है, और डायरेक्ट जुड़ नहीं सकती हैं। डायरेक्ट जुड़ने का मतलब है कि मान लो उसके अंदर नदी हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जो वहाँ से हम लोग डायरेक्ट, या पहाड़ हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसे ब्रिज बना देते हैं कि दोनों को कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो वैसे इसमें क्या करते हैं, जब 2 लाइन अलग अलग लाइन होते हैं उनको क्या करते हैं, ब्रिज के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, दोनों लाइन जब आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो आपस में डेटा को आपस एक दूसरे को शेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो ब्रिज का काम बेसिकली यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही दे रहा है, ब्रिज क्या करते हैं, बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में बांटने का भी काम करता है। तो ये क्या करता है, बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में भी डिवाइड कर देता है, मतलब बड़ा नेटवर्क है उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब आते हैं राउटर। चलो ब्रिज को भी दिखा देते हैं। देखो नेटवर्क डिवाइस देखने में ना लगभग सारा सेम ही मिलेंगे आपको, नेटवर्क डिवाइस लगभग सेम ही मिलेंगे। ठीक है ना। अब देखो ये एक नेटवर्क लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है। अब ये दोनों लाइन को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज का यूज कर रहे हैं, ठीक है। या फिर ये कह सकते हो कि 2 हब को जोड़ने के लिए हम लोग ब्रिज का यूज करते हैं, ठीक है। हब का यूज कब करते हैं, हमें लाइन नेटवर्क बनाने के लिए हब का यूज करते हैं। अगर लाइन नेटवर्क बनाना तो किसका यूज करेंगे, हब का, ठीक है, या फिर स्विच का। तो 2 स्विच या 2 लाइन को, 2 या 2 से अधिक लाइन और स्विच को जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग, ब्रिज का, ठीक है। अब आता है राउटर। राउटर एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। राउटर डेटा पैकेट भेजने से पहले रूट निर्धारित करता है और सबसे छोटे रूट से डेटा पैकेट भेजता है। यह व्यवसाय मॉडल के नेटवर्क लेयर पे काम करता है। तो राउटर का काम क्या होता है कि ये भी क्या कहते हैं, 2 नेटवर्क डिवाइसों के बीच में काम करता है। और इसका काम बेसिकली क्या होता है कि ये ना रूट को निर्धारित करता है। रूट मतलब रास्ते को निर्धारित करता है, और जो सबसे छोटा रास्ता रहेगा उसके द्वारा डेटा को क्या कर देगा, ये शेयर कर देता है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं राउटर, ठीक है। रूट मतलब राउटर, रूट मतलब क्या होता है हमारा, ठीक है, रास्ता, ठीक है। तो ये क्या करता है, ढूंढता है, देखता है कि कौन सा शॉर्ट पड़ेगा, कौन सा पहले हम इसको कर देंगे, तो उस चीज़ में ये क्या कहते हैं, उस तरह से काम करता है। और राउटर आप लोग मोबाइल का हॉटस्पॉट आप लोग ऑन करते हो ना, ठीक है। तो जैसे मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करोगे तो आपका मोबाइल राउटर की तरह काम करने लगता है, ठीक है, क्लियर है। या फिर जो इंटरनेट, जैसे आप लोग हमारे लैब में जाओगे तो लैब में आप देख रहे हैं इस साइड पे एक लगा हुआ वाइट कलर का, बार बार ब्लिंक करता है, वो लाइट जलती रहती है उसमें, और कितना है, वाइट कलर का है वो, ठीक है, वो राउटर है, ठीक है। वो राउटर है, वो क्या कर रहा है कि हमें नेटवर्क दे रहा है। एक नेटवर्क कहीं से आ रहा है, ठीक है, उस नेटवर्क को रिसीव किया उसने, और उस नेटवर्क को रिसीव करने के बाद वो हमें दे रहा है, और हम लोग उससे कनेक्ट हो रहे हैं, अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या राउटर है, रूट डिसाइड करता है, शॉर्ट रूट को डिसाइड करता है आपको कनेक्ट होने के लिए, ओके। तो राउटर आप लोग ने देखा भी है, फिर भी मैं एक बार और भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। राउटर बहुत तरह के होते हैं। राउटर डिपेंड करता है कंपनियों के डिजाइन पे। ये देखो, ये भी राउटर है, ये भी राउटर है, ये भी राउटर है, ये सब राउटर है। ये
ठीक है, ऐसे डिवाइस आप लोग देखे होंगे, इस तरह के डिवाइसेज। ओके, ये राउटर है जिसको आप लोग वाईफाई डिवाइस बोल रहे हैं, वही ये राउटर है, इसको राउटर बोलते हैं। किसी में देखो इसमें 6 सिंग दे रखा है, किसी में 2 सिंग दिया रहता है, किसी में 3 सिंग दिया रहता है। ये सिंग का कुछ मतलब होता है, उसको बाद में बताएंगे, ठीक है। मतलब ये सिंग दे रखा है ना, इसका मतलब है, ऐसे नहीं देता है, इसका कुछ मतलब है, ठीक है। जितने ज़्यादा इसमें सिंग लगा उतने हाई कैपेसिटी वाला है। ओके, इतना सब बस समझ लेना कि जितने ज़्यादा ये जो निकला हुआ है ना जिसमें, वो उतना ही हाई कैपेसिटी वाला है। ओके, क्लियर है। अब आते हैं गेटवे। गेटवे का उपयोग 2 अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है। गेटवे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में हो सकते हैं। ज़्यादातर गेटवे का यूज राउटर में सॉफ्टवेयर के रूप में इंस्टॉल करके किया जाता है। गेटवे वाईफाई मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। तो गेटवे भी एक तरह के क्या कहते हैं, ये देखो गेटवे ना एग्जैक्ट में देखा जाए तो गेटवे कोई नेटवर्क डिवाइस नहीं है, ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है। गेटवे क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा जो हम लोग शेयर करते हैं ना, तो उसके लिए ये भी एक रूट निर्धारित करता है, ठीक है। एक रूट देता है कि आप इसके रूट से जाओगे तो आप जल्दी पहुंच जाओगे और तेज जाओगे। ओके, तो गेटवे का भी काम लगभग आपके राउटर की तरह ही होता है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, ज़्यादातर ये क्या है, एक तरह के सॉफ्टवेयर है सॉरी, जो कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। तो गेटवे क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है। क्या करता है, हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर में और सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर में, दोनों तरह का ये गेटवे हमारे कंप्यूटर में होता है, जो हमें क्या अपने डेटा को, अपने नेटवर्क में डेटा को शेयर करने की सुविधा देता है, ठीक है। अब आते हैं NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हमारे पीसी को अदर पीसी के साथ कम्युनिकेट करने की परमिशन देता है। एक NIC कार्ड पैरेलल डेटा स्ट्रीम को सीरियल डेटा स्ट्रीम में और सीरियल डेटा स्ट्रीम को पैरेलल डेटा स्ट्रीम में चेंज करता है। NIC कार्ड को नेटवर्क एडाप्टर कार्ड, ईथरनेट कार्ड और लैन कार्ड भी कहते हैं। यह व्यवसाय मॉडल की डेटा लिंक लेयर पर, फिजिकल लेयर पर काम करता है। तो NIC जो होता है ये भी एक हार्डवेयर डिवाइस है जो क्या करता है, हमें कंप्यूटर में जो नेटवर्क को जोड़ने के लिए या फिर लैन कार्ड को जोड़ने के लिए जिस क्या कर डिवाइस का यूज किया जाता है वो नेटवर्क डिवाइस होता है। आप लोग इसको भी देखोगे हर एक कंप्यूटर में होता है। मैं आप लोगों को इसको दिखा देता हूँ, हर एक कंप्यूटर में ये बना होता है। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है, NIC है। और देखो यहाँ पे ना, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइन केबल लगाने के लिए जगह दिया हुआ है, ये लाइन केबल लगाने के लिए, ठीक है। अब लाइन केबल क्या होता है, तो लाइन केबल आप लोग देखे होंगे हमारे कंप्यूटर में, जो मैं बोला नेटवर्क वाला डिवाइस जो लगा हुआ है ना, ठीक है। तो जो ग्रीन कलर का है वो लाइन केबल है, उसको इसी वाले पोर्ट में हम लोग कनेक्ट करते हैं तो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क में आ जाता है। ओके, तो ये नहीं रहेगा तो हम कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारा नेटवर्क डिवाइस है। जब हम एक या 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं तो इसी के माध्यम से करते हैं। और हर एक में होता है, वो लैपटॉप में भी होता है, डेस्कटॉप में भी होता है, सब में भी होता है, इसमें भी पड़ा होगा। देखो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पर भी ये देखो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये क्या होता है, NIC भी क्या होता है, हार्डवेयर पार्ट होता है कंप्यूटर का जो कनेक्ट करने के लिए काम करता है, ठीक है। या फिर मैंने जो स्विच दिखाया है ना, स्विच आप लोगों को दिखाया हूँ जिसमें कनेक्ट किया जाता है केबल, वही है आपका क्या कहते हैं, NIC, ठीक है। क्लियर है, ये हर एक डिवाइस में NIC रहेगा, NIC नहीं रहेगा तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं मॉडेम। कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए मॉडेम की ज़रूरत होती है। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने
की प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहते हैं और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, सॉरी डीमॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो अब देखो ये क्या है, मॉडेम क्या होता है, मॉडेम भी इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। अब एनालॉग सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है, ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर भी हमने पढ़ाया है। ठीक है, तो ये सिग्नल को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। सिंपल सी बात है, जो भी चीज़ें हम लोग बात कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कन्वर्ट करने वाली काम हमारा मॉडेम ही करता है। ठीक, आप लोग मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करते हो तो वहाँ पे मॉडेम काम करता है। हम क्या कहते हैं, जब दो डिवाइसों को कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो उसमें भी मॉडेम का काम होता है। और ये जैसे मैं आप लोगों को मॉडेम भी दिखा दूँ एक तरह से, मॉडेम तो आप लोग देखे ही हो हमेशा। ठीक है, ये देखो जिसको हम लोग राउटर बोल रहे थे ना, वो मॉडेम का भी काम करता है। ठीक है, जो राउटर है वो क्या काम करता है, मॉडेम का भी काम करता है। ठीक है, मतलब वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात देखो, डिजिटल एनालॉग होता है क्या है, जैसे ही हम लोग कंप्यूटर में कनेक्ट होते हैं ना, तो कंप्यूटर हमारा डिजिटल समझता है। कंप्यूटर किसको समझता है, डिजिटल सिग्नल को समझता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही एक कंप्यूटर के माध्यम से जब दूसरे कंप्यूटर को उसको भेजा जाता है, तो जो भेजते हैं, भेजने के बाद जो बीच वाला जो कनेक्टर होता है, जो कनेक्ट हुआ होता है, वो ना एनालॉग को समझता है। ओके, वो क्या करता है, एनालॉग को समझता है। जैसे ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, दोनों है ना। ठीक है, अब ये टीवी है और ये हमारा कंप्यूटर है। ठीक है, ये दोनों डिजिटल को समझ रहे हैं, लेकिन जो हमारा ये जो तार जो कनेक्ट किया हुआ ये, ठीक है, और ये एनालॉग इस पर काम करेगा, एनालॉग। ठीक है ना, इसमें कौन सा सिग्नल आ रहा है, एनालॉग सिग्नल आ रहा है, लेकिन इसमें कौन सा सिग्नल आ रहा है, डिजिटल है। हमारे लैपटॉप में दोनों में क्या है, डिजिटल है। तो ये क्या करता है, हमारा क्या कहते हैं, मॉडेम की डिजिटल को क्या कहते हैं, एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में, और उसी चीज़ को यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, और एक चीज़ और बोल रहा है यहाँ पे कि डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन कहते हैं, और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रहे कि अगर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे तो उसको कहते हैं डीमॉड्यूलेशन, और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं तो मॉड्यूलेशन। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं, आपका मॉडेम का काम यही होता है। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है टाइप्स ऑफ मॉडेम। मॉडेम कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मॉडेम हमारा दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल मॉडेम और इंटरनल मॉडेम। ठीक है, तो ये था हमारा क्या कहते हैं, नेटवर्क डिवाइस।